जय माँ त्रिपुर सुंदरी। आप सभी को गुप्त नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको गुप्त नवरात्र की तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा सुनाएंगे। तो कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कथा अगर पसंद आए तो इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। गुप्त नवरात्र के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसे जीवन में सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में देवी त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं की तीसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माता पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माता का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माता तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल देने वाली हैं। माता 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और वो धन ऐश्वर्य के साथ भोग की प्राप्ति करता है। अगर माता के स्वरूप का वर्णन किया जाए तो माँ त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथ में पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वो आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। आइए सुनते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। लेकिन उस भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद वो तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्गलोक पर आक्रमण भी कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देवर्षि नारद के पास आए। उपाय के रूप में देवर्षि नारद ने उन्हें आद्या शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी त्रिपुर सुंदरी का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर का वध कर दिया और देवताओं को वापस स्वर्गलोक दिला दिया। कथा समाप्त। जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, माँ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। कथा को सुनने के बाद कथा को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।